जानते हो जुल्नुल, तुम्हारे नाम का मतलब क्या है? ये हज़रत यूनुस का लक़ब था। वो कितना ही अरसा मछली के पेट में ज़िंदा रहे। ये उनकी आज़माइश थी अल्लाह की तरफ से। तभी वो कैद में कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करते रहे और बल आकर वहाँ से राही पाली। उस सब से हमें सब्र व तहम्मुल का दरस मिलता है। बेटे, कभी भी सब्र का दामन मत छोड़ना। अल्लाह को छोड़ोगे तो रुसवा हो जाओगे। अपनी मर्जी चलाओगे तो अल्लाह मुंह भर के पिला किरा देगा। माजी की ये आवाज़ किसी बादगश्त की तरह उसके कानों में गूंजी। आह, क्या याद आया था और कहाँ याद आया था। वो कैसे भूल गया कि वो खुदा नहीं था। कैसे उसकी नाफरमानी की। सया आंखों में अजियत थी और कुछ खोने का एहसास भी। अपना कीमती खजाना तो वो बरसों पहले खो चुका था और आज जो खोया था उसने उसका सीना खाली कर दिया था। सर, गाड़ी पार्क कर दूं? साइड मिरर से गार्ड की आवाज़ पर चौंकते वो सर हिलाकर नीचे उतरा। शिकस्ता कदमों से चलते वो अंदर की तरफ बढ़ा, जहां का मंजर उसके रगों में शरारे दौड़ा गया। रज्जब साहब के कंधे से लगी असरा बेगम शायद रो रही थी। उसे अजियत उनके आंसू ने नहीं दी थी, बल्कि उस कुर्ब ने दी थी जो उनके दरमियान था। 16 साल गुजर जाने के बावजूद वो खुद को उस सब का आदी नहीं बना पाया था। आप आ गए प्रिंस। सर की पटती नसों समेत उसने वहाँ से हटना चाहा, लेकिन वो उसे देख चुकी थी। उनकी आवाज़ उसके सर पर हथौड़ी की तरह बरसी थी। शर्बार नज़रों से देखकर वो बेदर्दी से उन्हें इग्नोर करता ऊपर की तरफ बढ़ा, लेकिन आपके बार रजब साहब की पुकार उसे हथी से उखाड़ गई। उसामा, वो संजीदगी से बोले, आप लोग मुझे चैन से रहने क्यों नहीं दे रहे?